हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस का जो इंट्रोडक्शन हम लोगों का चल रहा था इसका पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जो होता है मैट्रिक्स के अंदर उसको हम लोग कैसे पहचानते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका पार्ट 2 जिसमें हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला होता है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ए मैट्रिक्स कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन कॉलम, ठीक है, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम होता है उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि ये 1 2 3, आप ध्यान से देखिए इस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम है, ठीक है। तो ये वाला जो मैट्रिक्स होगा इसको अगर हम लोग AIJ के रूप में डिनोट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1 × n। कहने का मतलब यहाँ पर 1 जो है आपके ये 1 × n का मतलब होता है यहाँ पर n × 1, ठीक है। यहाँ ये रो को डिनोट करेगा और ये जो है हमारा कॉलम को बताएगा कि ये केवल एक ही कॉलम है। क्लियर है। अगला मैट्रिक्स होता है रो मैट्रिक्स, मतलब ए मैट्रिक्स कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन रो, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होता है। एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, 2 3 5, आप ध्यान से देखिए केवल एक ही रो है इसमें। तो ये अगर हम लोग इसको जनरल फॉर्म में अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं AIJ के रूप में, ठीक है, तो ये जो आपका मैट्रिक्स होगा चूँकि इसमें रो है केवल तो कॉलम नहीं है। ओके। तीसरा मैट्रिक्स जो होता है वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? A matrix whose number of rows and columns are इक्वल। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम दोनों ही क्या होता है, इक्वल होता है। एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स में 2 रो है और 2 कॉलम है, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही इक्वल है। दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए इसका जो ऑर्डर है 3 × 3 का ऑर्डर है, ठीक है, यानी ऐसे हम लोग अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये मैट्रिक्स जो है हमारा m × m के रूप में होगा, जिसमें कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही सेम है। चौथा जो हमारा मैट्रिक्स होता है वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? देखिए जैसा कि इसका नाम ही है डायगोनल, इफ नन डायगोनल एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स आर 0, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सब 0 होंगे डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर, उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जांपल में देखिए, ठीक है, 1 0 0, या फिर ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 2 0 0 0, ठीक है, 2 0 और 0 0 2, यहाँ पर हम लोग 1 2 3 भी लिख सकते थे, पांचवा, ठीक है। इसको बोलते हैं स्केलर। अगला स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ऐसा मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका जितना भी डायगोनल एलिमेंट है वो इक्वल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एक मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पे √2
0 0 0 √2 0 0 0 √2। आप ध्यान से देखिए, इसका जितना भी डायगोनल एलिमेंट है वो इक्वल है। यहाँ जो हमने डायगोनल एलिमेंट था इसको यहाँ पे भी इक्वल है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट में नॉन जीरो एलिमेंट 0 होता है। यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं, ये 1 होता, ये 2 होता और ये 3 होता, यानी इसका डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है। इसका डायगोनल एलिमेंट सारा इक्वल है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगले मैट्रिक्स पर हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा मैट्रिक्स है वो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, छठा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स whose all diagonal elements, ठीक है, आर 1, इक्वल तो होगा ही, 1 होगा, एंड नन डायगोनल्स आर 0 में भी। ठीक है, आपका जो यहाँ पर है एग्जाम्पल के रूप में समझिए, इसका जितना भी डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होगा, इसलिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी इसका जितना भी डायगोनल एलिमेंट है वो सारा का सारा आपका 1 होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये छठा मैट्रिक्स हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अब जो आपका 7वां मैट्रिक्स है वो है आपका बिल्कुल सिंपल जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जैसा कि इसका नाम ही है जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। एक बात और, जीरो मैट्रिक्स को ही नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स whose all elements आर 0, जिसका सारा का सारा एलिमेंट आपका जो है वो क्या होगा, 0 होगा। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट आपका 0 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपका A 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो ये भी 3/3 का ऑर्डर है, 3 रो 3 कॉलम, बट इसका सारा जो एलिमेंट है A1 A1 1 A1 2 A1 3 सो ऑन जो भी है आपका सब एलिमेंट इसका क्या है, 0 है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जाना कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद आपका आया डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट जो अगला वीडियो आएगा इसमें हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे हम लोग उसका एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, उसका जो है ट्रांसपोज क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है, ये सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।